मेरा नाम कावित्री है। आज मैं स्कूल गई तो मेरी सहेली माधुरी मुझे गेट पर मिल गई। वह लड़के से हंसकर बातें कर रही थी। मैं जिस लड़की और लड़का को बातें करते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर शक करती थी। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया था, जबकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं, वह तो राजेश है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ पकड़े हुए था। मैं उनके नज़दीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? वह मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, कावित्री, इनसे मिलो, यह मेरा दोस्त राजेश है। मैं हंसने लगी। ऐसे क्यों मिलवा रही हो? क्या मैं राजेश को नहीं जानती कि तुम मुझे बता रही हो? राजेश मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में शरारत थी। शाम 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी और राजेश भी नहीं दिख रहा था। मैंने माधुरी की दूसरी सहेली से पूछा। उसने बताया वह स्कूल के पीछे वाले बाग में गई है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। उधर का इलाका तो जंगलों का है। वह होश में तो है ना? मैं ना चाहते हुए स्कूल के पीछे चली गई। हालांकि वहां जाना लड़कियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। पिछले महीने की ही तो बात है। स्कूल की एक लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करके उसको मार दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैं दबे पांव स्कूल के पीछे झाड़ियों में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की आड़ में माधुरी और राजेश को देखा। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि माधुरी राजेश के साथ यहाँ क्या करने आई है। तभी मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट खोलकर एक तरफ रख दी थी और राजेश अपनी पैंट उतार रहा था। वो एक दूसरे की बाहों में ऐसे समा गए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों। जैसे सर्दी के मौसम में पति पत्नी एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। फिर राजेश माधुरी की छाती को दबाते हुए बोला, ये तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल है। उन्हें कहीं से भी डर नहीं लग रहा था कि वे सब गलत कर रहे हैं। झाड़ी होने के चलते उन दोनों को वहाँ पर लेटने को नहीं मिला, तो वह दोनों खड़े होकर इस क्रिया को कर रहे थे। उन दोनों ने अपने कपड़े तो पहले ही खोल रखे थे। फिर राजेश ने अपना एक हाथ माधुरी के सबसे नाजुक अंग पर लगाया। उस अंग को छूते ही माधुरी को नशा आने लगा। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वहीं खड़े खड़े ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। यह सब देखकर मुझे भी अजीब सा हो रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपने कपड़े पहने और उस झाड़ी से बाहर आ गए। जब माधुरी बाहर आई तो मैंने माधुरी से पूछा, तुम राजेश के साथ क्या कर रही थी? माधुरी ने कहा, मुझे मर्द का चस्का लग गया है, इस वजह से मैं राजेश को लेकर झाड़ी में आ जाती हूँ, पर तुम यह बात किसी को मत बताना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम दोनों स्कूल से घर वापस आ गए।